Good morning, everyone. Wish you all a happy Foundation Day. A hearty welcome to the Foundation Day celebration of Kendriya Vidyalaya Ajni Nagpur. Today, 15th December, is a great day for all KVNs. Kendriya Vidyalaya Sangathan was formed in the year 1963. We have completed 57 years of our journey in the field of education. In connection with the Foundation Day celebration, we have organized a short program in our Vidyalaya. Now let us begin the program. Now may I request Shri Rajesh Prasad Sir, PGT Hindi of our Vidyalaya, to give a brief account about the history of Kendriya Vidyalaya Sangathan and its journey since its inception. या कुन्देन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्राविता या ब्रह्मा शुचिशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। आदरणीय प्राचार्य महोदया, आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षिकाओं तथा मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन अर्थात 15 दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी और इस दिन को हम सभी लोग मिल करके केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस को एक समारोह के रूप में मनाते हैं। और आज 15 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विद्यालय संगठन देखा जाए तो वास्तव में अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो ये 55वां स्थापना दिवस समारोह है। इस समारोह को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो अपने शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है, और अगर हम विगत वर्षों के परीक्षा परिणाम को देखें तो यह कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में ये हमेशा सफल रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो जो स्वर्णिम गौरव लाने का एक परम दायित्व केंद्रीय विद्यालय संगठन और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले केंद्रीय विद्यालयों का महती कार्य है, उसको पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम रहा है। और अगर मैं देखूं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना और उद्देश्य पर अगर नज़र डाला जाए तो वास्तव में केंद्रीय विद्यालय, जैसा हमने कहा, वास्तव में ये 57वां स्थापना दिवस मना रहा है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की नींव 1963 में पड़ चुकी थी। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत 15 दिसंबर 1965 को देखा जाए एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसीलिए हमने कहा कि तकनीकी दृष्टिकोण से केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये 55वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा हमने बताया कि 1965 में 15 दिसंबर को ही ये पंजीकृत हुआ था और एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करने लगा, जिसका उद्देश्य था कि देश विदेश में सेंट्रल स्कूल, जिसे आज हम केंद्रीय विद्यालय के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना करना, उसका रख रखाव, प्रबंधन और उसे साधन संपन्न बनाना। इस संगठन के द्वारा अपने विद्यालयों के प्रबंधन के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। मैं उस पर आप निगाह डालना चाहूँगा कि पहला तो मुख्यालय, जो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद दूसरा स्तर आता है
क्षेत्रीय कार्यालयों का लगभग 45 से 50 विद्यालयों के एक समूह पर एक केंद्रीय विद्यालय होता है। और उसके बाद तीसरे स्तर की अगर हम बात करें तो देश विदेश में जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं उनके प्रबंधन की बात की जाती है और हर विद्यालय की अपनी एक विद्यालय प्रबंध समिति होती है। अब हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य पर अगर नज़र डालें तो ये कहने मुझे ज़रा सा भी हिचक नहीं होगी कि केंद्रीय विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। इसका उद्देश्य था केंद्रीय सरकार के जो स्थानांतरणीय कर्मचारी हैं, ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले लोग हैं, जिसमें रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के समान कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना। यद्यपि आज उसमें और विस्तार हो गया है। RTE एक्ट के तहत 25% जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, SC ST और OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित जो बच्चे हैं उनको भी इसमें अवसर मिलता है। और अगर इसके बाद भी सीट बचती है तो आम नागरिक के जो बच्चे हैं उनको भी अवसर मिलता है केंद्रीय विद्यालय से संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का। दूसरा उद्देश्य है विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। और तीसरा उद्देश्य इसका है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम CBSE कहते हैं, तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे NCERT के नाम से जाना जाता है, इन जैसे संगठनों और अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचारों को सम्मिलित करना। और देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसा संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी नवाचार होते हैं, जितने भी नए नए प्रयोग होते हैं, उनको सफलतापूर्वक संपन्न करता है और सफल होता है। अगला उद्देश्य है बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास करना। अतः केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि उनमें शिक्षा के माध्यम के द्वारा राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना को भी भरने का काम किया जाता है। भारत सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों, चलायमान आवासीय तथा देश के अन्य दूरस्थ व अविकसित स्थानों पर रहने वालों के लिए स्कूल, जिन्हें हम केंद्रीय विद्यालय के नाम से जानते हैं, उनको ऐसे संस्थान को प्रदान करना, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना और उसको और उन्नत करना, उसका रख रखाव करना, नियंत्रण करना और उनका प्रबंधन करना, और ऐसे विद्यालयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य सहित समस्त कार्य करना केंद्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य रहा है। और अगर हम मिशन की बात करें तो ये जो अभी हमने उद्देश्य की बात की है, यही हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक मिशन बन गया और इस मिशन को पूरा करने में केंद्रीय विद्यालय संगठन हमेशा तत्पर रहा है और रहेगा। और आगे हम करें केंद्रीय विद्यालय की विशेषताओं की बात, तो इसकी जो विशेषताएं हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम तथा द्विभाषी माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं और सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा व मिश्रित विद्यालय हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। इसके बाद भी जो बच्चे इच्छुक हैं ऊपर की क्लास में भी वे संस्कृत पढ़ सकते हैं। समुचित शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है। इसके साथ अगर हम देखें, कक्षा 8वीं तक के लड़कों और कक्षा 12वीं तक की लड़कियों, अनुसूचित जात और जनजाति के विद्यार्थियों और केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाते समय उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और मैं बेहिचक कह सकता हूं कि हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो विज़न है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज्ञान या मूल्यों को प्रदान करने और अपने छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का पोषण करने में विश्वास रखता है। और अगर हम इसके संगठनात्मक स्वरूप की चर्चा करें तो मैं एक नज़र उस पर भी डालना चाहूँगा और आपको अवगत कराना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में
सबसे ऊपर चेयरमैन, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन, उसके बाद वाइस चेयरमैन, और उसके बाद हमारे दिल्ली मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर में सर्वोच्च पद पर हमारे कमिश्नर आयुक्त महोदय, और उनके सहयोग के लिए 2 एडिशनल कमिश्नर एकेडमिक और एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके नीचे 5 ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर एकेडमिक, ज्वाइंट कमिश्नर ट्रेनिंग, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, ज्वाइंट कमिश्नर फाइनेंस और ज्वाइंट कमिश्नर पर्सनल। इनके सहयोग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं, और ओएसडी डिफेंस, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स, ये सभी मिलकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं और देश और विदेश में केंद्रीय विद्यालय हैं, उनके देख रेख, उनके विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। और संगठन की अगर आम सभा पर हम चर्चा करें तो देखा जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन की आम सभा एक शीर्ष निकाय है। इसका मानव संसाधन विकास मंत्री, जो कि वो उस समय थे जब हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत आता था। नई शिक्षा नीति के तहत ये व्यवस्था की गई कि अब ये केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय के अधीन आएगा, तो जो शिक्षा मंत्री होंगे वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और उसके जो राज्य मंत्री वो डिप्टी चेयरमैन, और उसके अधिकारी जो होंगे इस उद्देश्य के लिए जिन्हें भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, इस संगठन के उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने ऊपर बताया, हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठे आयुक्त महोदय, कमिश्नर महोदय से लेकर और विद्यालय स्तर पर हम देखें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर और हमारे विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाओं के माध्यम से हम अपने उद्देश्य, अपने मिशन को प्राप्त करने में निरंतर लगे हुए हैं। और मैं एक नज़र नीचे की संस्थाओं पर डालना चाहूँगा जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं 25 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत के केंद्रीय विद्यालयों को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं, और विदेशों में जो स्थित केंद्रीय विद्यालय हैं उनके क्षेत्रीय कार्यालय का काम दिल्ली हेडक्वार्टर ही करता है। और इस तरह से अगर देखेंगे तो कुल 26 होते हैं, लेकिन 25 क्षेत्रीय कार्यालय हमारे भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए बनाए गए हैं, और उनमें भी उपायुक्त, सहायक आयुक्त से लेकर के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, अधिकारी हैं वो काम करते हैं, और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग या शैक्षिक जो प्रशिक्षण हैं इन सब में सहयोग के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत 5 जिट हैं, जैसे जिट ग्वालियर, जिट मुंबई, जिट चंडीगढ़, जिट मैसूर और जिट भुवनेश्वर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी कुछ दिनों से हमारे पूरे भारत को 6 जोन में विभाजित किया गया है, और अलग अलग जोन में केंद्रीय अलग अलग स्टेट को रखा गया है। मैं जोन का नाम आपको बता देना चाहूँगा: पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, मध्य जोन और उत्तरी पूर्वी जोन। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, और जिससे मुझे संकोच नहीं होगा कहने में कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसा संगठन जो शिक्षा के लिए समर्पित है, अगर देखें तो पूरे देश में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संगठन संख्या जो है 1245 है, और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर उसकी बात करें तो 13,88,899 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। और इस कार्य में, पुनीत कार्य में, शिक्षण के पुनीत कार्य में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या पर निगाह डालें तो पूरे देश में कुल केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत 48,314 कर्मचारी हैं। हमने जैसा कहा कि विदेशों में भी हमारे केंद्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं, जैसे मॉस्को रूस में, नेपाल में काठमांडू और तेहरान, 3 जगह केंद्रीय विद्यालय अभी भी विदेशों में कार्यरत हैं, और जहां पर बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत उन्हें शिक्षित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी संस्था है जो न केवल शिक्षा के लिए समर्पित है, बल्कि शिक्षा में जितने भी नवीन प्रयोग और नवाचार हैं उनको भी
लागू करते हुए बच्चों के सर्वांगीण और बहुमुखी विकास के लिए कार्यरत है। इसलिए कहा जाता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही उच्च और गुणवत्तापूर्ण है। हमारे उद्देश्य को, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य को पूरा करने में हम तभी सफल हो पाएंगे जब हमारे संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ वे अभिभावक जिनके बच्चे इस संस्था में पढ़ रहे हैं उनका सहयोग मिलेगा और बच्चों का सहयोग। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो कोरोना के कारण स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, विदेशों में बनी हुई है, पूरा विश्व उससे प्रभावित है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन नवीन तकनीकों का सहारा लेते हुए जिस तरह शिक्षा को अबाध गति से जारी रखे हुए है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ने वाले बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी शिक्षा बाधित नहीं हो रही है, उसमें हम जरूर सफल होंगे। और उम्मीद करता हूँ इस स्थिति में भी हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों के परीक्षा परिणाम के दृष्टि से अव्वल रहेगा। लेकिन ये तभी संभव होगा, एक बार फिर मैं कहता हूँ, जब अभिभावकों, बच्चों का भी हमें साथ मिलेगा तो हम अपनी जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो मिशन है उसको और हमारा जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करने में सफल होंगे। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस स्थापना दिवस समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी और कर्मचारी होने के नाते जिस तरह हम समर्पित हैं और ऐसी स्थिति में भी बच्चों को इस शिक्षा की चिंता करते हुए नई तकनीकों के माध्यम से, जो हमारे लिए भी नई थी, हमने स्वीकार किया और शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखा। आप सभी का सहयोग मिलेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। शुभ दिन। Thank you, sir. Now, Agraja Kete of class 9th B will present the beautiful KVS song भारत का स्वर्णिम गौरव। नमस्कार, आज मैं अग्रजा कैथे केंद्रीय विद्यालय गीत भारत का स्वर्णिम गौरव लेकर प्रस्तुत हूँ। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। हम ज्योति दीप जागृत प्रभुत्व, हट जाओ तम के कुल शूल। हम ज्योति दीप जागृत प्रभुत्व, हट जाओ तम के कुल शूल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह मंत्र विश्व में छाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक प्राण। हम कण कण पर छा जाएंगे, बनकर भारत का स्वाभिमान। हम कण कण पर छा जाएंगे, बनकर भारत का स्वाभिमान। तत्वं
Thank you. Now next is a beautiful folk dance performance by Toshika and Manasvi of class 6. Enjoy. Thank you, Toshika and Manasvi. It was really a marvelous performance. Now, here we have Prapti Giradkar of class 9th B speaking to us about Kendriya Vidyalaya Sangathan. In KVMs. Today, I, Prapti of class 9B from school Kendriya Vidyalaya Shri Nagpur, wish you a very happy Foundation Day. Foundation Day is not of yours, but it's of our schools. Yes, today our school has completed 57 years. The Kendriya Vidyalaya Sangathan came into being in 1963. At that time, its motto was to educate the children of the Indian Defence Services. With the Army starting its own Army Public School, the service was extended but not restricted to all central government employees. A uniform curriculum is followed by the school all over India by providing a common syllabus. Our Kendriya Vidyalayas are intended to ensure that the children of government employees when their do not face any disadvantage when their parents are transferred from one place to another. As a student, I am proud of that there are 12,000 plus schools and there are 12,000 plus Kendriya Vidyalayas in India and 13 lakhs plus students and 45,000 plus teachers. These are all divided into 25 regions. The language which are compulsory are English and Hindi. Moreover, from 6 to 8 there is a compulsory language Sanskrit.
and afterwards it's optional. German is a optional language for schools, and the motto of Kendriya Vidyalaya is Tattvam Pushnam Apavranu, which also means that, "O son, please give your golden ray so that the truth is uncovered." With the short and sweet note, I would like to end my speech. Thank you and have a glorious day ahead. Thank you, Prapti. Now, our last item is a beautiful semi-classical dance performance by Ojasvi of class 9th. Thank you, Ojasvi. Hope you all enjoyed this short program. Before I conclude, I wish to express my heartfelt gratitude to Preeti ma'am, Kiran ma'am, Prasad sir, and all the students who contributed to make this program a success. Feel proud to be a KVN. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks for watching.